प्यारे नु मेरी वंदना 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 मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नु ए वंदना बंधन तोड़ दिए ए वंदना बंधन तोड़ दिए दर मुक्ति वाले खोल दिए दर मुक्ति वाले खोल दिए चरनाते शीश झुका के जावा मैं तारन हारे नु चरनाते शीश झुका के जावा मैं तारन हारे नु मेरी वंदना 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 मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरनार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। अभी आपने छोटी साध्वी जिसे गोरा रंग और काला रंग सुना। मैं तो कहती हूँ गोरा रंग अभिशाप का रूप है। अभिशाप है गोरा रंग। रानी पद्मावती पे अलाउद्दीन खिलजी ने नजर टिकाई, क्यों? क्योंकि वो पद्मावती चित्तौड़ के अंदर इतने बड़े बड़े जौहर हो गए, सारी क्या है रनिवास की रानियां आग के अंदर कूद गई। वो किस कारण? क्योंकि गोरे रंग पे राजा लोग क्या हो जाते थे? आकर्षित हो जाते थे। तो गोरा रंग क्या है? ना गोरा बुरा है ना काला बुरा है। बुरा है तो इंसान की दृष्टि और स्वभाव और अंदर के भाव बुरे हैं। दृष्टि के अंदर गोरा और काला आ गया तो समझो उसने प्रतिक्रमण किया। उसने प्रतिक्रमण किया ही नहीं। प्रतिक्रमण किसने किया? राजुलमती नेमिनाथ प्रभु के पास दीक्षा के लिए जा रही, ये सुनी हुई आपने बात। 700 उसकी साथ में सहेलियां हैं। बारिश आ गई है, सब बिखर गई हैं। राजुलमती गुफा में जाकर के गीले कपड़ों को क्या कर रही है? सुखा रही है। और उसी गुफा के अंदर क्या कौन खड़ा था? रथ नेमी खड़ा था, जो क्या है पहले से ही राजुलमती के गोरे रंग पे क्या था? आसक्त था। शादी नहीं हो पाई थी तो वो क्या बन गया? सन्यासी बन गया। बिजली चमकी, रोशनी आई, राजुलमती दिख गई तो उसने कहा ओ मेरा मन चाहा संकल्प क्या पूरा होने जा रहा है। पास आकर के याचना की। जब अंदर विकार की दृष्टि होती है तो उसे याचना करनी पड़ती है। भिखारी बनकर के मांगना पड़ता है। अरे भाई तो छोड़ के चला गया, मैं हूं ना, मैं हूं ना। परंतु राजुलमती ने क्या कहा? अरे तुम उल्टी किए हुए रस को खाना चाहते हो? मेरे को तो नेम प्रभु क्या कर गए? वमन करके छोड़ करके चले गए। और उस वमन को तुम खाओगे? नहीं। तो फिर मेरे तरफ क्यों आ रहे हो? जिस सोने के सिंहासन पे तुम बैठे हुए हैं उसको छोड़ करके ये मिट्टी की देह पे आसक्त हो रहे हो।
ये आज देह है और कल ये शरीर का स्वभाव क्या है? ये पुद्गल सड़ना, गलना, विध्वंसन होना, जैसे हवा में बादलों का रूप। अभी बादल बहुत गहरे हैं, परंतु तेज हवा चले और बादल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये शरीर के पुद्गलों का भी स्वभाव। अभी बचपन में कोमल कोमल बच्चा था, कितना सुकोमल अच्छा लगता था, जवानी में हट्टा कट्टा नौजवान बन गया और बुढ़ापे में फिर लठिया टेक के ये पुद्गल है, इसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। उसी समय रथनेमी का मन क्या हो गया? मन मुड़ गया और वो किसमें आ गया? प्रतिक्रमण में आ गया। किसमें आया? प्रतिक्रमण में आया। जब मन पापों से हट करके सम्यक रूप की तरफ आ जाए तो समझ लो उसने क्या कर लिया? मन से प्रतिक्रमण कर लिया, भावों से प्रतिक्रमण कर लिया। बाहुबली ने कहां पहुंच गया था? युद्ध क्षेत्र में कितने बार भरत को हरा दिया, परंतु जब वो क्या है मुष्टि प्रहार करने लगा, इंद्रों ने कहा नहीं। उन्होंने सोचा इसकी एक मुट्ठी पड़ गई तो भरत तो पता नहीं कहां जाएंगे, तो उन्होंने रोक दिया था। नहीं, तो उन्होंने सोचा अब ये हाथ ऊपर उठा है तो नीचे तो क्या कर ली? लोच का सीजन आ रहा है ना। उस दिन मुक्ता जी महाराज यहाँ बैठे नहीं थे तो सब पूछने लगे, मेरे ध्यान नहीं रहा कि मैं क्या कहूँ, छोटी साधवियों का बुखार था। मैंने कहा बुखार हो रहा है इसलिए नहीं आई। वो कहते नहीं मुक्ता महाराज जी, मैं कहा वो अपने मंदिर में साधवियों की लोच करने गई थी, तो ये लोचों का सीजन आ रहा है। तो उस बाहुबली ने भी क्या है, क्या कर ली? लोच कर ली। और वो कदम कहाँ? जंगल की ओर गुफा में पहुंच गए। परंतु मन से क्या नहीं आया? अभी प्रतिक्रमण नहीं आया। अभी अंदर अहंकार है, मैं क्या हूं, बलवान हूं मैं। वो अहंकार के अंदर बैठा है और प्रतिक्रमण करते हुए भी प्रतिक्रमण वहीं पे क्या है, शरीर के ऊपर पौधे भी उग गए, पक्षियों ने घोंसले भी बना लिए, लताएं भी चढ़ गई, इतने क्या है मधुमक्खियां भी शरीर पे आई होंगी। कितना कुछ किया, शरीर की साधना उसने पूरी कर ली। शरीर की साधना तो पूरी कर ली कि उसको क्या है, जो मर्जी कर दो, काट दो, छेद दो, बेच दो, काट दो, कुछ भी है। जानवरों ने जब, पक्षियों ने जब घोंसले बना दिए, कितनी वेदना हुई होगी, परंतु उसने क्या है भावों से प्रतिक्रमण। जब वो सुंदरी और ब्रह्मी दोनों बहनें गई समझाने के लिए, वीरा गज थकी उतरो, गज चढ़िया मुक्ति ना होसी रे। ए भाई हाथी से नीचे उतर, हाथी पे चढ़े चढ़े मुक्ति नहीं होनी। कमाल है, ये मेरी बहनें कैसी हैं। शरीर मेरा इतना क्या हो गया, मैंने पक्षियों को भी क्या है सहारा दे दिया। मैंने वो हटाया नहीं कि पक्षियों को वेदना होगी, वो घोंसला बनाते हैं तो बनाने दो, लताएं उगती हैं तो उगने दो, और मेरे को ये क्या कहती हैं कि तू हाथी पे चढ़ा हुआ है। कैसी हैं ये बहनें। परंतु अंदर से सुपुर्ना हुई, जागृति आई, जागरूक अवस्था आई। आखिर ये मेरी बहनें हैं, प्रभु ने भेजी होंगी, तो कहीं ना कहीं तो मैं हाथी पे चढ़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं हाथी पे चढ़ा हूँ। बस उसी समय अंदर प्रतिक्रमण आ गया, अंदर गवेषणा शुरू हो गई, अंदर के अंदर खोज शुरू हो गई। जो ही अंदर खोज शुरू हुई उसी समय क्या है, सब छोड़ करके, अरे वो छोटे हैं तो मेरे भाई क्या हो गया, मुझे वंदना करनी है, मेरे से पहले के दीक्षित तो है ना, मेरे से, क्योंकि वो साधु इसलिए वहां जाके बैठा था कि मेरे से पहले छोटे संत बन गए, मुझे जाके उनकी क्या करनी पड़ेगी। अरे ये नहीं पता था कि वंदना क्या है। वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाले खोल दिए। मैं एक बात आपसे पूछूं, हमारी भाषा नहीं समझ आती बहनों, आपको आती है? अच्छा फिर तो ठीक है, नहीं तो कह रही मेरे कानों में थोड़ी सी आवाज आई थी, महाराज जी की भाषा समझ नहीं आती। मैं क्या ठीक नहीं बोल लेंगे, चांगला चांगला बधू चांगला छे नहीं आएगा हमें।
या 2 शब्द सीखे हुए हैं तो वो नहीं बोलेंगे। हाँ वैसे जो अगर कहोगे सिंपल से सिंपल जो भी बोल देंगे। खैर, तो उसी समय क्या हो गई, बाहुबली के अंदर क्या जाग गया, प्रतिक्रमण जाग गया, आक्रमण छूट गया। आज हम प्रतिक्रमण करते हुए भी जिसको आ गया वो खड़ा होकर जब बोलता है तो वो सोचता है, कई बार सबकी बात नहीं कहती, पता नहीं किसके भाव कैसे हो, उस समय वो सोचता है अहंकार का कि मैं करा रहा हूं, मेरे को क्या है, कितनी नॉलेज है, मैं कितना कर रहा हूं, वो आक्रमण करता है अहंकार का। अब वो क्या है, उस बाहुबली जी के अंदर क्या आ गया, प्रतिक्रमण आ गया प्रतिक्रमण, और ज्ञान भी आ गया। छोटी हैं तो क्या है, दीक्षा का तो जब 2 इकट्ठी दीक्षा होती है ना, तो जिसकी चोटी पहले ली जाती है वो बड़ा गिना जाता है। तो इन्होंने तो मेरे से पहले कब से दीक्षा ली हुई है, तो मेरा बंधन करूंगा तो मेरे कर्म क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वो कदम अभी पहला उठाया ही नहीं था, क्योंकि साधना तो उसकी थी। केवल ये एक इतना सा क्या है, इतना सा जो अहंकार का रुकावट थी, अहंकार का जो आक्रमण हो रहा था वो हट गया। कदम उठाते केवल वहीं पर क्या है, अहो नानंग अहो नानंग अहो नानंग की ध्वनियां गूंजने लगी कि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कितनी देर प्रतिक्रमण किया, कितनी देर, और कितनी देर आक्रमण किया अपने ऊपर, कितने सालों, 12 साल तक अंदर ही अंदर आक्रमण करता रहा, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। बड़ा होता क्या है, बड़ा पता क्या होता है, गुरु कहता मैं बड़ा, चेला कहता मैं बड़ा, परंतु वो बीच में क्या है, बड़ा कहता मैं बड़ा। बड़ा क्या है, पहले थे हम मर्द बाद में नार कहाए, दिया पत्थर पे पीस मार खुरपन की खाए, दिया तेल में सीज तब जाके बड़ा कहाए। पहले क्या है, पहले हम उड़द थे, पिसा क्या बन गई, दाल बन गई। पहले थे हम मर्द, पहले उड़द थे, बाद में नार कहाए, दिया पत्थर पे पीस मार खुरपन की खाए, फिर वो कढ़ाई के अंदर तला, तेल में सिझाया, और तब जब निकाला, निकालने के बाद भी गर्म उसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद निचोड़ा, क्योंकि उसके अंदर पानी अहंकार का फिर भी बढ़ गया, मैं बड़ा हूं, फिर उसे निचोड़ा और दही डाला, और ऊपर से है वो नमक मिर्च जो भी डालते हो, तब जाकर के बड़े कहाए। घर में बड़ा बनना आसान नहीं, छोटों की बहुत सुननी पड़ती है, सुन करके अंदर ही अंदर कुड़ना भी पड़ता है, जलना भी पड़ता है, और अंदर ही अंदर अपने आप को समझाना भी पड़ता है, इनकी आदत है तो करने दो ऐसे। क्योंकि हम भी बड़े परिवार से आई हूँ, इतना बड़ा परिवार था, तो वहां पर घर में देखते ही थे ना कि बड़े को कितना गम। हमारे जैसे भी बोल देते थे अपनी माँ को, क्या कर रहे हो हमारे लिए तुम, कह देते होंगे, याद तो नहीं है पर कहा होगा। तो इसलिए बड़ा बनना आसान नहीं है। तो ये क्या है, ये बड़ापन उन्होंने अंदर क्या है, यही भाव रखा था, मैं 12 साल तक मैं बड़ा मैं बड़ा बड़ा, परंतु जब अतिक्रमण आया, आक्रमण दूर हुआ, तो वहां पर वो क्या हो गया, ऐसा केवल ज्ञान हुआ कि वहां जाकर के वंदना करने की नौबत ही नहीं आई। 10 बज गए हैं, और हमारे हैदराबाद में से कौन सी डबीलपुरा से संघ आया हुआ है। संगदानंग नमो सिद्धानंग नमो ऐर्यानंग नमो विजयनंग नमो लोय सवसावनंग चेता वारं वासन चकवटी में हिडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनत्रंग श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनता दम्मा मंगलम चेतारी लगुत्मा रिहंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहू लगुत्मा केवलिपनता दम्मा लगुत्मा चेतारी शरणम पवजामि रिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहू शरणम पवजामि केवलिपनता दम्मो शरणम पवजामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रत्यादिद्रम का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा,
जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।